सभी पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। और लगातार हम सब जनता की समस्या और जनता के लिए हमेशा उपलब्धता, लेकिन दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां स्वदेशी, जहां आत्मनिर्भर भारत, जहां लखपतिया दीदी, और वहीं दूसरी ओर आने वाली जनरेशन को एक मंच प्रदान करना। अभी सांसद खेल महोत्सव संपन्न हुआ और रांची लोकसभा सांसद खेल महोत्सव में कुल मिलाकर 38,000 खेल जगत के छोटे खेल, बड़े खेल, ऐसे खिलाड़ियों ने भाग लिया। और 38,000 जो लोग आए, जो खिलाड़ी आए, चाहे वो मैराथन से लेकर कबड्डी से लेकर और विभिन्न प्रकार के खेल, गुल्ली डंडा, आर्चरी, फुटबॉल। और आपको पता था फुटबॉल में इस बार 150 टीम आई थी पूरे रांची लोकसभा से। तो उसी मुतल्लिक कला के क्षेत्र में आने वाले जनरेशन को उनको मंच देना। और कला का क्षेत्र ऐसा, जब पिछली मर्तबा सांस्कृतिक खेल महोत्सव हुआ तो पूरे देश में इसकी गूंज हुई और ऐसे कई बच्चे जिनको राष्ट्रीय स्तर पर मंचन करने का अवसर मिला, छोटे छोटे बच्चे। और इस बार 3 दिनों का ये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव एवं वोकल फॉर लोकल स्वदेशी मेला, स्वदेशी मेला में 150 स्टॉल, लेकिन 150 स्टॉल हमारे लिए बहुत छोटा हो गया, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में स्टॉल धारक आ रहे हैं मेरे पास। और उसमें था कि कोई बाजार की वस्तु नहीं बेचना है, तो बाहर के लोगों को स्टॉल नहीं देना। रांची लोकसभा या झारखंड में जो लोग कुछ अपना उत्पादन करते हैं, चाहे वो बांस का वस्तु हो, चाहे खिलौना बना रहे हो, चाहे वो कुम्हार भाई हो, चाहे वो रागी का लड्डू बना रहे हो, जो कुछ। और फिर उधर फूड जोन में भी श्री अन्न। आपको मेरा जो फूड जोन में कोई चाइनीज फूड नहीं मिलेगा। फूड जोन में उन्हीं को स्टॉल दिया जा रहा है जो मोटा अनाज, मिलेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, अथवा धुसका, पीठा, चिलरा, जो हमारे झारखंडी व्यंजन है, उनको ही स्टॉल दिया जा रहा है। अपने पास जगह की कमी हो गई तो 150 स्टॉल 2 दिन में ही फुल हो गए। तो ये अपने आप में ऐसा स्वदेशी मेला होगा कि नॉट ए सिंगल पेनी, हम किसी से 1 पैसा नहीं चार्ज कर रहे। प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक ये मेला रहेगा। आड्रे हाउस में समुचित व्यवस्था रहेगी और साथ साथ में सांस्कृतिक महोत्सव भी। सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार एवं संगीत नाटक एकेडमी
भारत सरकार की ओर से बहुत बड़े कलाकारों का भी मंचन होने जा रहा है, उनकी भी टीम आ रही है। झारखंड से भी टीम आ रही है। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा बच्चों का सुबह 9 से 6 होगा, जो कंपटीशन होगा उसमें जो प्रविष्टियां आई हैं वो 10,000 के ऊपर, लगभग 55 स्कूल के प्रविष्टियां आ चुकी, 10,000 से ऊपर बच्चों का। और फिर 7 से 10 वो बाहर से टीम आ रही है, उनका प्रदर्शन होगा फिर आम लोगों के लिए। कंपटीशन सुबह 9 बजे 6 बजे तक। 3 मंच बनाए जा रहे हैं, वहां घुसते ही साथ ही बड़ा मंच बन रहा है, फिर उसके बाद अंदर एक मंच है, पीछे जो ओपन थिएटर है उसको भी कवर करके बनाया जा रहा है। और ये 3 दिनों के अंदर जब 10,000 बच्चों का विभिन्न प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर प्रारंभ होगा स्कूली बैंड से। स्कूली बैंड का थीम होगा वंदे मातरम, क्योंकि इस बार 150 साल भारत ने वंदे मातरम का मनाया, तो वो स्कूली बैंड अपना उनका कंपटीशन होगा। फिर फोक नृत्य सामूहिक, वो भी जूनियर और सीनियर। फिर सामूहिक गीत, उसमें भी जूनियर सीनियर होगा। क्लासिकल नृत्य प्रतियोगिता, उसमें सामूहिक माने क्लासिकल उस पर सामूहिक होगा। फिर लघु नाटिका और फॉर फ्यूजन डांस और पाश्चात्य सामूहिक संगीत, और छठा होगा जनजातीय नृत्य। तो बैंड लेके 7 इवेंट्स हो रहे हैं, तो जूनियर सीनियर लेके 7 दूनी 14 इवेंट हो गए। और सबका समय अलग है, मैक्सिमम किसी में 15 मिनट है, मिनिमम 5 मिनट है। मोस्टली 15 मिनट समय एक इवेंट को मिलेगा और मिनिमम 5 मिनट, 5 से 15 मिनट के बीच में ही जो भी टीम आएगी उसको उसका प्रदर्शन करना है। और हर जहां जो जीतेगा उनको तो हम लोग पुरस्कृत करेंगे, लेकिन सभी प्रविष्टि जितने भी लोग आएंगे उनको सर्टिफिकेट, मेडल्स और प्रोत्साहित भी करेंगे। और साथ साथ में ये प्रतियोगिता अपने महत्वपूर्ण होगी। इसमें आमंत्रण माननीय राज्यपाल महोदय, आज उन्होंने कहा है, तो उद्घाटन में माननीय राज्यपाल जी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ युवा खेल मंत्री जी भी, भारत सरकार के सांस्कृतिक कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे युवा मोर्चा के ऐसे अध्यक्ष रहे अनुराग ठाकुर जी, ऐसे बहुत लोगों का आना निश्चित हुआ है ताकि उनको मोटिवेशन मिले। और क्योंकि एक वाइब्रेंट सिटी, वाइब्रेंट बनाना है, और इस वाइब्रेंस क्रिएट करने के लिए जो उसका स्लोगन होगा वो वोकल फॉर लोकल होगा। हम कैसे वोकल फॉर लोकल हो, चाहे सांस्कृतिक में और चाहे जो हमारा फूड जोन होगा उसमें। और ये कला संस्कृति और स्वदेशी का अनूठा संगम एक साथ एक परिसर में, एक ही मंच पर। और जो स्वदेशी में जो बढ़िया व्यंजन
और मोटे अनाज में जो बढ़िया व्यंजन वो करेगा उसको भी हम लोग, उस स्टॉल को भी पुरस्कृत करेंगे। जो मोटे अनाज में बढ़िया आइटम्स बनाकर इन 3 दिनों तक सेवा कार्य करेगा, तो क्योंकि उनको भी एक मंच भी देंगे कैसे इनको बढ़ाना। और जो मोटा अनाज को में काम कर रहे हैं वैसे लोगों को भी बुलाकर हम सब पुरस्कृत करेंगे। और हमारे तीनों पद्म विभूषण, पद्मश्री मुकुंद नायक जी, हमारे महावीर नायक जी और मंसूरी जी, तीनों उस कार्यक्रम में बतौर उपस्थित रहेंगे तीनों दिन, ताकि उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। तो स्वदेशी का भाव ही बहुत तेजी से, जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देश को स्वदेशी के लिए, बड़ी तेजी से लोग स्वदेशी की ओर बढ़े हैं और मोटे अनाज के रूप में बढ़े हैं। तो और ये जनजागरण अभियान के तहत मिलेट्स को बढ़ावा देना और छोटे छोटे कलाकारों को एक मौका देना, और इसीलिए 24 तारीख को शाम को 4 बजे, माने परसों, कर्टेन रेजर प्रोग्राम होगा, जिसमें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जो ब्रास बैंड जिसने पुरस्कार जीता था फर्स्ट प्राइज इंडिया में, उसका परसों मंचन होगा। और छोटे बच्चों का भी एक वंदे मातरम का मंचन होगा, क्योंकि किसी कार्यक्रम का पहले इसको आप भूमि पूजन कह लीजिए, आजकल कर्टेन रेजर का भी रिवाज है, कर्टेन रेजर। तो परसों 4 बजे आर्टरी हाउस में वह कार्यक्रम होगा कर्टेन रेजर का। और मेरा तो ये मानना है कि जो यहां का खादी का जो तसर का जो बड़ा काम है, हमारा खादी और तसर बहुत प्रसिद्ध है, उसकी भी सहभागिता रहेगी, स्टॉल रहेगा। मतलब कोई, हमारा प्रयास है कोई छूटने नहीं पाए वोकल फॉर लोकल में। जगह सीमित है, साधन सीमित है, किंतु उसी सीमित साधन में, सीमित जगह पर एक बढ़िया कार्यक्रम, और एक, ये तो एक जन जागरण है, कोई इवेंट आप कह रहे हो, लेकिन जन जागरण अभियान है। तो इन 3 दिनों में 1 मई को छुट्टी है, बुद्ध जयंती है, 2 मई को शनिवार है, 3 को रविवार है। इन 3 दिनों का ये कार्यक्रम है। मेरे को आज इतना ही कहना था। और यह तीनों दिन प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। नहीं, 1, 2 और 3 मई, 1, 2, 3 मई। आज 22 तारीख है ना, आज से 8 दिन बाद। लेकिन परसों उसका कर्टेन रेजर प्रोग्राम है आर्टरी हाउस में संध्या 4 बजे। तरफ जा रहा है। ऑनलाइन तो ठीक है, ऑफलाइन भी ऑफलाइन हो रहा है। और सब पता है, जैसे सरस से हमने ले लिया, खादी से ले लिया, जेएलपीएससी से ले लिया, उनसे भी मांग रहे हैं, ताकि सबको, क्योंकि वो एक्सपर्टाइज है। और हमने भी जब 3 बड़े खादी मेले किए तो हमको ही पता है कौन कौन लोग अच्छा काम कर, उनको प्रमोशन करना, उनको बढ़ावा देना, इसका मात्र यही उद्देश्य है।